चले सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ मास्टरिंग पाकिस्तान टैक्सेशन। सर, आज की क्लास के अंदर हम अपने मास्टरिंग पाकिस्तान टैक्सेशन के कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है, ये हमने ओपन फॉर ऑल रखी है ताकि जो भी लोग हैं, मतलब जिनको अभी समझना है कि सर ये कोर्स क्या है, इनको टैक्सेशन के बारे में इतना नहीं पता, वो सारे लोग इस क्लास को अटेंड करके अपने बारे में ये क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं क्या हमें ये कोर्स लेना है या ये कोर्स नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मेरा आप सबसे एक बेसिक सवाल है सर, कुछ लोग जो जवाब दे सके मुझे कि आप लोग ये कोर्स करना क्यों चाह रहे हैं, मतलब टैक्सेशन के अंदर, ये स्पेशलाइज फील्ड के अंदर, अपने टैक्सेशन की फील्ड के अंदर मास्टरिंग या एक स्पेशलाइजेशन करना क्यों चाह रहे हैं। कोई मुझे बताएगा? शायद वो लोग भी हैं जो एक एडमिशन ले चुके हैं, उन्होंने क्यों एडमिशन लिया है, और जो लोग लेने वाले हैं और सोच रहे हैं करने का, वो क्यों सोच रहे हैं। मेरा एक पहला आपसे सवाल है इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मुझे आप लोग की कुछ, आपकी एक दिमाग को पहले क्लियर करना है, क्योंकि सिर्फ कोर्स नहीं देना, चीजें करनी है। टू अलोंगसाइड टू गेट एक्सपर्टीज इन टैक्स फाइलिंग, मोहम्मद नवीद ने कहा सर टैक्स एक्सपर्ट में फाइलिंग करनी है। इन्होंने कहा सर एक अलोंगसाइड इनकम अर्निंग करनी है। अहमद गौरी ने कहा मुझे अर्निंग करनी है। लिनोवो कह रहे हैं कि अदर इनकम ऑल्सो हेल्प अस इन ऑफिस। सर अदर इनकम ग्रेट जवाब। बाकी और कोई, मतलब कोई ऐसा बंदा है जो कह रहा है यार सर फील्ड यही बनानी है, इनकम तो है, इनकम तो है, अदर इनकम के अलावा सर मेन इनकम पहले इसको बनाना है। सबसे पहले मेन इनकम उनको इसको बनाना है, मुझे मुझे इस फील्ड में मास्टरिंग पाकिस्तान टैक्सेशन को अपनी मेन इनकम बनाना है। कोई है ऐसा? ओके। तो सर माशाल्लाह सब डिफरेंट अच्छे जवाब दे रहे हैं। देखिए, मास्टरिंग सर पाकिस्तान टैक्सेशन, जो टैक्सेशन है, एक तो सबसे पहले टैक्सेशन की फील्ड को थोड़ा समझ लें। देखिए, ये एक बड़ी स्पेशलाइजेशन फील्ड है। जैसे एक डॉक्टर स्पेशलाइज होता है, एक वकील स्पेशलाइज होता है, टैक्सेशन एक स्पेशलाइजेशन फील्ड है। ठीक है। अब देखिए, डिफरेंट जैसे क्वालिफिकेशंस है, आईसीएमपी क्वालिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, ईसीसीए, फिर लॉयर्स हैं, बहुत सारे बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, फाइनेंस में करते हैं। ये डिफरेंट फील्ड के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आते हैं सर। हम आईएएस आईएफआरएस भी पढ़ते हैं, हम कंपनी लॉ भी पढ़ते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन सर ये जो टैक्स की चीज़ है ना, वो हम एक रिलेटेड पढ़ते हैं। बट ये एक जो सब्जेक्ट आप पढ़ के आते हो अपने सीए की क्वालिफिकेशन में या आईसीएमपी की क्वालिफिकेशन में या किसी जगह कोई कोर्स करके, सर ये एक स्पेशलाइजेशन चीज़ है जब आप करियर में जाते हो, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो। मतलब कि ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट सर, एक इतनी ज़बरदस्त फील्ड है जो आपको एक स्पेशलाइज बनाती है कि यार ये काम, ये एक तो बड़ी टेक्निकल चीज़ है कि रिटर्न टैक्स के मामला, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करती है। तो पहली बात तो ये जो बिजनेस, अगर मैं कहूँ ये कंसल्टिंग का जो बिजनेस है, ये डर का बिजनेस है। ये कौन सा बिजनेस है? डर का बिजनेस है। सर मैंने इसको डर का बिजनेस क्यों कहा? क्योंकि देखिए सर, मैं रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लूँ, मैं रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लूँ, मुझे अच्छा खाना मिलेगा, मैं पैसे फौरन दे दूंगा। मुझे अच्छी गाड़ी खरीदनी है, मैं गाड़ी के शोरूम में जाऊंगा, गाड़ी खरीद लूंगा। लेकिन एक बात बताओ सर, किसी का रिटर्न फाइल कर रहे हो, किसी के लिए वो कर रहे हो, या किसी को कंसल्टिंग दे रहे हो, किसी का सेल टैक्स फाइल कर रहे हो, तो उसको तुम एट द टाइम प्लेजर तो कुछ भी नहीं दे रहे, कोई प्लेजर नहीं मिल रहा, उसको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, तो वो तुम्हें किस बात के पैसे दे? लेकिन सर उसको गवर्नमेंट का डर है, उसको इदारों का डर है। अगर उसने टाइम पे रिटर्न फाइलिंग नहीं की तो उसको पेनल्टी लग जाएगी। अगर उसने सही तरीके से अपना इनकम रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसका ऑडिट खुल सकता है, उसकी असेसमेंट हो सकती है, उसके साथ बहुत सारे मैटर हो सकते हैं, इवन उसको पेनल्टीज लग सकती है, इवन सेल टैक्स के अंदर उसको जेल भी हो सकती है। बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन जेल भी हो सकती है। तो ये एक डर का काम है जो हर बंदा चाहता है कि मेरी कंप्लाइंस, मेरे बिजनेस की कंप्लाइंस या इंडिविजुअल हो, मेरी कंप्लाइंस टाइम पे हो जाए। तो सर सबसे पहले, अगर इस फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन करनी है तो आपको सबसे पहले अपने लॉ के ऊपर बड़ी ग्रिप होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर आप इस फील्ड के अंदर आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि सर आज के टाइम में बिग फोर और या बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़े बड़े लॉयर जो भी हैं, टैक्स की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सर टैक्स एक बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से, पहले भी मैं कह चुका हूँ, 50-60 लोग रिटर्न फाइल करते हैं। कंप्लाइंस ज्यादा बढ़नी है। बिग फोर का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू आज के टाइम में शायद टैक्सेशन की फील्ड है और एडवाइजरी की फील्ड है। प्लस ये एडवाइजरी में आता है तो इसको एआई के, और एआई आपकी मदद कर सकता है, लेकिन एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑडिट का रिप्लेस हो सकता है, अकाउंटिंग रिप्लेस हो सकती है, बट टैक्सेशन में रिप्लेसमेंट होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं खुद यूके के अंदर बैठा हूँ सर, हाईएस्ट एक डेवलप कंट्री के अंदर बैठा हूँ, यहाँ भी टैक्स की इतनी ही वर्थ है जितनी पाकिस्तान में। मतलब इतनी ही एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है, इतनी ही टेक्निकल चीज है। ठीक है ना? तो लॉ से आपको कर लेना है, लगाओ।
सर साथ साथ अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बड़ा स्मार्ट कर लेना है। ठीक है। ये बातें मैं 5-10 मिनट की इसलिए कर रहा हूं कि आपका माइंड भी क्लियर कर दूं कि सर ये कोर्स को करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है आगे। दूसरा सर, आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2+2 4 वाली फील्ड नहीं है कि 2+2 कर लिया इजिकल टू 4। नो सर, डिफरेंट ओपिनियन होंगे, डिफरेंट थिंकिंग होगी, डिफरेंट क्लाइंट आपसे डिफरेंट सवाल पूछेगा। क्लाइंट के लिए डिफरेंट चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि जो लॉ में लिखा है उसी हिसाब से चलना है, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और कह रही होगी। ठीक है ना। मतलब लॉ कुछ और कह रहा होगा, प्रैक्टिकली कुछ और करना पड़े शायद। मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्वत का काम या गलत काम, ये नहीं। उसके लिए लूप होल निकालना है, तो आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा करना है। सर तीसरी चीज, अपने आप को थोड़ा बिजनेसमैन बनाना है। अगर क्लाइंट चाहिए, पैसा चाहिए, तो अपने आप को थोड़ा सा बिजनेसमैन वाली अपने अंदर चीजें लानी पड़ेगी। दिमाग लाना पड़ेगा, मार्केटिंग लानी पड़ेगी, क्लाइंट की एडवाइजरी के लिए किस तरह एडवाइस देते हैं, किस तरह बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको सर करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी फील्ड के अंदर ये सारी चीजें, अगर आपको इसके अंदर जाना है तो आपको अपना क्रिटिकल थिंकिंग के साथ अपनी लॉ के ऊपर ग्रिप बड़ी हासिल करनी पड़ेगी। पॉजिटिव लगा देना। सर 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं 1 मिनट में कंटिन्यू करता हूं इसको। चले सर। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, तो आपको ये सारी चीजें अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी अगर आपको टैक्सेशन की फील्ड में ही आगे बढ़ के मतलब मास्टरिंग वगैरह करनी है, या इसी फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन करनी है। आपको अपनी सीए क्वालिफिकेशन के बाद या आईसीएमपी के बाद, या जो भी आप वकील हैं, लॉयर हैं, इस फील्ड के अंदर जाना है, तो फिर आपको अपने आप को सबसे पहले तो लॉ के साथ आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी, आपको लॉ पता हो। क्योंकि सर क्लाइंट आपसे चीज़ें जो पूछेगा, तो हर चीज़ का जवाब आपको एक तो प्रैक्टिकली तो देना है, साथ साथ आपको लॉ की चीज़ें पता हो कि लॉफुली किस तरह वो कंप्लाइंट होगी, किस तरह वो चीज़ें होंगी, और किस तरह वो क्लाइंट के लिए बेनिफिट है, या क्लाइंट के लिए एडवांटेज होगा, या क्लाइंट के लिए डिसएडवांटेज होगा, अगर आप इस फील्ड के अंदर अच्छे एक्सपर्ट और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सर ये जो फील्ड है, ये स्पेशलाइजेशन में इसलिए कहता हूँ कि देखिए, ऑडिट अकाउंट्स आप किसी कंपनी का देख सकते हैं, अकाउंट्स भी बड़ी बड़ी कंपनियों के होती हैं, चलो अकाउंट्स भी सबके बनते हैं, बट ऑडिट जो होती है वो बड़ी बड़ी कंपनियों की चीज़ होती है। ठीक है, हर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड बड़ी कंपनीज की ही ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी लॉ के मुताबिक जो भी आइजा के स्टैंडर्ड है। बट टैक्सेशन की जो सर रिक्वायरमेंट है, वो आपके घर के अब्बू भी रिटर्न फाइल करेंगे, आपका भाई कमाता है वो भी रिटर्न फाइल करेगा, इवन आपकी अम्मी हाउस वाइफ है, उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी वगैरह, उनको भी अपना रिटर्न फाइल करना है, आपको भी रिटर्न फाइल करना है, आपके चाचा मामा को भी रिटर्न फाइल करना है, फ्रेंड्स को भी, हर एक दुकानदार को भी, हर एक बिजनेस टैक्सी ड्राइवर, हर किसी को रिटर्न फाइल करना है। तो इसकी जो चीज है ना, तो काम की जो वो है, वो बहुत एक ज्यादा वाइड है, इसकी मतलब स्कोप ज्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू कि आप बहुत डिफरेंट लोगों को अपने क्लाइंट्स बना के ये काम कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले मैंने कुछ चीजें आपको क्लियर कर दी। अब आज की जो हमारी क्लास है, इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप अपने मास्टरिंग पाकिस्तान टैक्सेशन को लेकर चलेंगे। कुछ सर बातें मैं पहले क्लियर कर दूं, हमारी हर क्लास वीकेंड के ऊपर हमारी क्लास होगी। ठीक है, इवनिंग में हमारी क्लास होगी। रिकॉर्डिंग लेक्चर मैंने ऑलरेडी लॉ से रिलेटेड पोर्टल के ऊपर दे दिए हैं। ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग अगर आपको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन की रिकॉर्डिंग भी देखनी है, तो वो भी सारी अवेलेबल है, जो सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए इंटरेस्टेड है, लाइव क्लासेस नहीं लेना चाहते। लेकिन हमारी हर सैटरडे संडे को मैं आपको लाइव आके आईरस के ऊपर प्रैक्टिकली रिटर्न फाइलिंग बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली मामलात बता रहा हूँ, हर चीज प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह आप ये सारी चीजें सीख रहे होंगे। ठीक है। और ये सर हमारा कोर्स इंशाल्लाह 4 से 6 महीने के दरमियान ड्यूरेशन पे होगा। हर वीकेंड पे हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे होंगे, और स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि अभी आज रजिस्ट्रेशन सीखेंगे, तो अगले स्टेप में हम सैलरी रिटर्न फाइलिंग सीखेंगे। उसके अगले स्टेप में सर हम बिजनेस की रिटर्न फाइलिंग सीखेंगे, प्रॉपर्टी की रिटर्न फाइलिंग देखेंगे, 7E का सर्टिफिकेट देखेंगे, फिर सेल टैक्स देखेंगे, विद होल्डिंग देखेंगे, नोटिस देखेंगे, रिप्लाई देखेंगे। हर चीज़ हम आईरस के पोर्टल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होंगे। ओके सर। ठीक है। अब सर जरा चलते हैं सर, हम लोग सबसे पहले हम अपने चलते हैं आज की फर्स्ट क्लास की तरफ। सर मैं जरा पहले स्क्रीन शेयर कर दूं आपके साथ कि आज हम रजिस्ट्रेशन करेंगे।
सर एक मिनट, मैं ज़रा ये ओपन कर लूँ। सर स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है आप लोगों को? चले सर। सर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलें सर। मैं सर आवाज़ बंद की हुई थी। चलें सर, सबसे पहले हमें अगर किसी की रजिस्ट्रेशन करनी है, अच्छा आज की क्लास के अंदर हम एक इंडिविजुअल बंदे की रजिस्ट्रेशन को सीख रहे हैं। सर आप पूछेंगे कंपनी और एओपी की रजिस्ट्रेशन का क्या मामला आता है, तो एओपी की और कंपनी की रजिस्ट्रेशन, जब हम एओपी और कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है एफबीआर के साथ, उनका लिंक होता है। एओपी पार्टनरशिप फर्म को हम रजिस्ट्रार के थ्रू रजिस्टर करते हैं, और कंपनीज को हम SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू रजिस्टर करते हैं। और जब हम वो कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसकी ऑटोमेटिकली एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है। अब सर कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने का तरीका और एओपी को वो बहुत लेटेस्ट स्टेज के ऊपर हम देख रहे होंगे, SECP की फाइलिंग वगैरह सारी चीज़ें हम बहुत आगे देख रहे होंगे आज की इस में, कि अगर एक आपको या मुझे या किसी को अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलर बनना है, आपके पास एक क्लाइंट चल के आया कि यार मुझे इनकम टैक्स में अपने आप को रिटर्न फाइल करवानी है, मुझे एक रिटर्न फाइलर बनना है, मुझे नहीं पता इसके मामलात, तो सर सबसे पहले आप क्लाइंट से क्या सवाल करेंगे? सबसे पहले अगर मैं पूछूं तो आप क्लाइंट से क्या पूछेंगे? मुझे कोई जवाब देंगे आप लोग? क्या आप क्लाइंट से क्या पूछेंगे? उसने पूछा यार मुझे ये मामलात नहीं पता, मुझे रिटर्न फाइल करना है, मुझे चीज़ें देखनी है, तो आप क्या पूछेंगे सर? या क्या बताएंगे उसको, क्या उससे मांगेंगे? मुझे थोड़ा सा आप लोग बताएंगे आपके माइंड में क्या आ रहा है। सर सही है। रेजिडेंशियल स्टेटस भी सही है, लेकिन वो रेजिडेंशियल स्टेटस समझो होगा ही। मैं भी बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। सही है, रेजिडेंशियल स्टेटस जानना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन पहले हम देखने के वो कहता है यार मुझे रिटर्न फाइल करना है, तो उसका मतलब उसको रजिस्ट्रेशन तो करनी है। उसकी इनकम स्टेटस ग्रेड, क्या काम करता है सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर सही जवाब दे रहे हैं कि सर सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ठीक है, और आपकी रिटर्न फाइलिंग की आपकी क्या क्या इनकम है, ये सारी चीज़ें आपको पहले उनसे पूछनी है। दूसरा, रिटर्न फाइलिंग करने से पहले हम उनको बताएंगे कि यार हम आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम आपकी पहले एफबीआर के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका आईडी पासवर्ड जनरेट करेंगे, और जैसे ही आपका आईडी पासवर्ड जनरेट होगा फिर हम जाके आपकी रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस में जाएंगे। तो स्टेप वन है हमारी सर रजिस्ट्रेशन। स्टेप वन क्या है हमारा? रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आइरस के ऊपर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। आइरस के ऊपर मैं वहां जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सर सबसे पहले हमें चाहिए होता है सीएनआईसी नंबर। अब सीएनआईसी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, उसका आप सीएनआईसी कार्ड की तस्वीर मांग सकते हैं। उसमें उसका नंबर भी होगा, उसकी सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट भी होगी, उसके सीएनआईसी के ऊपर जो नाम होगा वो भी वहां पे मौजूद होगा। सर नेम एज पर सीएनआईसी आपको सीएनआईसी से ही मिल जाएगा। उसका रजिस्टर मोबाइल नंबर, अच्छा रजिस्टर मोबाइल नंबर का मतलब यही है कि सिम उसके नाम पे होनी चाहिए। मतलब कि सर जो सिम है, जो मोबाइल है,
ठीक है ना, जो जो भी नंबर वो यूज करता है वो उसके नाम पे ही हो। तीसरी, ईमेल एड्रेस सर, जो भी उसकी जीमेल की, याहू की, हॉटमेल की जो भी ईमेल एड्रेस होगी वो हमें चाहिए होगी। क्योंकि सर ये दो चीज़ें हमें क्यों चाहिए, इसका रीज़न मैं बताऊंगा कि वहां पे दो कोड जनरेट होंगे, जब हम ये रजिस्ट्रेशन में करूंगा तो दो कोड जनरेट होंगे, वो दो कोड इसी मोबाइल और इसी ईमेल एड्रेस पे जाएंगे। और आगे जाके अगर हम कोई पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड की रिकवरी करनी है, तो उसके लिए भी हम इसी ईमेल पे और इसी नंबर के ऊपर जो हम अभी इनिशियली डालेंगे उसी के ऊपर सारी चीज़ें वहां पे कोड्स वगैरह जनरेट हो रहे होंगे। और सर लास्ट, उसका रेजिडेंशियल या कमर्शियल एड्रेस, या तो आप रेजिडेंशियल एड्रेस भी ले सकते हो, अगर कोई बिजनेसमैन है कहता है कि मुझे बिजनेस रजिस्टर करना है, सारी चीज़ें करनी है, तो आप उसका कमर्शियल एड्रेस भी डाल सकते हो। और अगर वो कहता है मैं सैलरी क्लास पर्सन हूँ, मैं सिर्फ इनकम रिटर्न, अब मेरी सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम है, मैं उसका रिटर्न फाइल करता हूँ, या मुझे कोई साल में डिविडेंड वगैरह आती है, इन्वेस्टमेंट वगैरह आती है, तो फिर आप उसका रेजिडेंशियल एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट होंगे जो सर हमें क्लाइंट से रिक्वायर्ड होंगे। अब आपको क्लाइंट को इस तरह नहीं लिख देना कि यार भाई ये डॉक्यूमेंट ये दे दो भाई, आपको तमीज से मांग लेना सर, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और बिलो डॉक्यूमेंट्स, और इस तरह आपको लिख के अच्छे से मांगना है ताकि आप प्रोफेशनल लगे। क्योंकि कोर्स के अंदर मैं थोड़ा आपको ये भी बताऊंगा कि क्लाइंट के साथ किस तरह डीलिंग करनी है, किस तरह कम्युनिकेशन करनी है, तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सीखना, ठीक है। साथ साथ अगर आपको प्रैक्टिकली अपने लिए इनकम जनरेट करनी है, काम सीख जाओगे, क्लाइंट से डीलिंग करना ही नहीं आती, काम लेना ही नहीं आता, तो फायदा नहीं है, वो तो फिर कोई फायदा नहीं है, पर कहीं जॉब ही कर सकते हो किसी के पास, ठीक है ना। अगर अपना काम करना है तो ये सारी चीजें भी आपको सीखनी ही पड़ेगी। सर यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मैं आइरस के ऊपर चलूं और आपको जरा प्रैक्टिकली चीजें बताऊं रजिस्ट्रेशन के हवाले से। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? जी फरहान, फरहान इस्माइल जी, आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछे आप मुझसे। अगर नहीं है तो मैं आगे चलता हूं। मैं जब तक एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूं साथ साथ। अच्छा सर, नादरा से सेल नंबर रजिस्टर होना जरूरी, जी नादरा से नहीं, नादरा, हाँ बिल्कुल नादरा से ही आपका रजिस्टर होता है, लेकिन वो बायोमेट्रिक करवा के आपके नाम पे होना, मोबाइल नंबर जो है वो आपके नाम पे आपके सीएनआईसी नंबर के ऊपर होना जरूरी है। ओके। नॉलेज ऑफ लॉ एंड क्रिटिकल थिंकिंग कैसे इंप्रूव होगी सर, इसकी गाइडेंस में आपको, जो आप कह रहे हैं कोई बुक नहीं, मोहम्मद मुस्तफा रजा कोई बुक नहीं, प्रैक्टिकली जैसे जैसे मैं तुम्हें चीज़ों को लेके जा रहा हूँ ना, तो तुम्हारी सोच क्रिटिकल थिंकिंग को मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ किस तरह होगी, यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं, अगर हम इस प्रॉब्लम में फंस गए तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। ये मैं चीज़ें आपको वक्त के साथ इस कोर्स के अंदर भी गाइड करूंगा। और अगर कोई सर 10,000 चीज़ें यूट्यूब के ऊपर कोर्स वगैरह पढ़े हुए हैं, अपनी चीज़ें हैं, तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं अपने लिए, ठीक है ना। चले सर, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सीएनआईसी नंबर, क्योंकि सर सीएनआईसी नंबर डाल दिया हमने सर, कोई भी मैं ऐसे ही 13 डिजिट का मैं डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैं अब बिल्कुल रियल नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना, कोई भी चीज़ मैं अभी यहाँ पे वो कर रहा हूँ। ठीक है सर, सीएनआईसी पे नेम होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी नेम हो सकता है, मोहम्मद अली डाल देते हैं। सर नंबर होगा उसका कोई ना कोई, ठीक है, 0322, जो भी होता है सर नंबर होगा, ठीक है। सर ईमेल होगी, और सर लास्ट में आपका क्या होगा, रेजिडेंशियल एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर सैलरी क्लास है तो हम रेजिडेंशियल एड्रेस डाल देते हैं। फिर उसके अंदर बिजनेस कैसे ऐड होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको वक्त के साथ बता रहा हूँ आइरस के ऊपर, ठीक है। तो एड्रेस वगैरह सर डाल देते हैं अभी कोई भी, ब्लॉक A32, ब्लॉक जी, नॉर्थ नाजमाबाद कराची, ऐसे ही मैं अपनी तरफ से भी डाल रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। सर अब ये इन्फॉर्मेशन हम चलेंगे। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने अपने आइरस के ऊपर कुछ चीज़ें चेंज की थी। इन्होंने क्या किया था कि सर, जो मेथड था अपना किसका, रजिस्ट्रेशन का मेथड पहले कुछ और होता था, उसको थोड़ा चेंज किया था,
पहले हमें सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट नहीं चाहिए होती, तो पहले नहीं चाहिए होती थी, फिर मिड में ये लोग ले आए थे और इन्होंने वापस रिवाइव कर दिया अपना पुराना मॉडल। तो अभी हम पुराने मॉडल के मुताबिक ही अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑल दो सारी चीज़ें सेम है, बस वो एक सीएनआईसी की एक्सपायरी वगैरह की वो डॉक्यूमेंटेशन ले आए थे एक्स्ट्रा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ज़रा चलते हैं वापस सर अपने आइरस की तरफ। सर मैं यहाँ पे आइरस ओपन करता हूँ। वेट सर। चले सर, सर ये तो पूरा आइरिस ओपन हो गया। अच्छा सर, हमें सबसे पहले जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, हमें जाना है इस आइरिस की वेबसाइट के ऊपर। ओके सर, ठीक है। हमें आइरिस की इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये। ठीक है सर, आइरिस की वेबसाइट क्या है सर? iris.fbr.gov.pk.login, ये आप अपने पास लिख सकते हैं। ये हमारी आइरिस की वेबसाइट है 2.0, जिसके ऊपर हम सारी चीज़ें अपनी कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी इवन हर काम हम इसी के ऊपर, मोस्टली हमारा 90% इसी के ऊपर हो रहा होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ों के वाले से। अब सर, आइरस में जाने के बाद अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ई इनरोलमेंट या न्यू रजिस्ट्रेशन। ई इनरोलमेंट या न्यू रजिस्ट्रेशन। अब मैं ई इनरोलमेंट को आपको पहले समझा दूं, ई इनरोलमेंट क्या है। देखिए, आइरस ये जो सिस्टम है ना, आइरस का ये रिटर्न फाइलिंग का ऑनलाइन तरीके का, ये 2014 के बाद आया है, 2013 या 14 के अंदर आया है पाकिस्तान के अंदर। ओके, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग का तरीका। इससे पहले सर रिटर्न फाइलिंग होती थी, फाइलिंग तो सालों से हो रही है। जब 1947 से अगर मुल्क आज़ाद है तो टैक्स तो उसी टाइम से लिया जा रहा है, तो सारी चीज़ें उसी टाइम से हो रही है। लेकिन वो पहले मैनुअली होती थी। वो क्या होती थी? मैनुअली आपको एक रिटर्न फॉर्म होता था, आप उसको भरते थे, अपनी इनकम डालते थे, अपनी सारी चीज़ें जाके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर, जिसको हम इदारा कहते हैं, जो हमारा इदारा है जहाँ से आपको सारे नोटिस कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह आती रहती है, उसके ऊपर सर जाके हम अपना ऑन क्या करते थे, एक मैनुअल रिटर्न फाइल कर देते थे। लेकिन आज के टाइम में अब मैनुअल रिटर्न फाइल नहीं होता, आपका ऑनलाइन रिटर्न फाइल होता है। अब सर, जो पहले उस टाइम पे रजिस्टर्ड थे, जो ऑलरेडी उस टाइम पे रजिस्टर्ड थे, तो उनको भी सिस्टम पे कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को। ऐसा नहीं था कि उन्होंने रास्ते बंद कर दिए कि मैनुअल रिटर्न फाइलिंग नहीं होगी, बट जिनको ऑटोमेटिकली अपनी जो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू रिटर्न फाइलिंग करनी है, तो सर वो अपनी करवाते थे ई इनरोलमेंट, वो अपनी करवाते थे ई इनरोलमेंट, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। जो ऑलरेडी रजिस्टर थे, लेकिन अब उन्होंने इनको इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करना है, तो उनको अपनी करवानी पड़ती थी ई इनरोलमेंट। और जो बंदा कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, कभी एफबीआर में कभी जिंदगी में रिटर्न फाइल ही नहीं किया, या कभी रजिस्ट्रेशन ली नहीं है, तो उसकी होती है न्यू रजिस्ट्रेशन। उसकी सर क्या होती है? न्यू रजिस्ट्रेशन। अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, न्यू रजिस्ट्रेशन का बता रहा हूँ, और फिर थोड़ी देर में मैं आपको ई इनरोलमेंट के बारे में भी बता रहा हूँगा। वहां पे हमें क्या डालना होगा, यहाँ पे क्या डालना है, हम पहले न्यू रजिस्ट्रेशन को समझते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए होगी जिसने कभी भी अपनी रजिस्ट्रेशन एफबीआर के साथ नहीं करवाई, ना कभी अपना जिंदगी में कोई रिटर्न फाइल किया है। ओके सर, मैं आगे चलूं, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो। यहां तक कोई सवाल नहीं है तो मैं आगे चलूं, आप लोग की इजाजत हो। ओके ऑल, ठीक है सर। सर न्यू रजिस्ट्रेशन पे मैं जाऊंगा सबसे पहले। ठीक है सर, न्यू रजिस्ट्रेशन में मैं गया। अब सर सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। सर देखिए, अब मुझसे ये चीज़ें मांगी जा रही, सीएनआईसी नंबर दे दो, नाम बता दो। तो सबसे पहले हम इसको फॉर्म करेंगे। सर सीएनआईसी नंबर जो था वो हमने यहाँ एक्सेल पे लिखा हुआ था। ठीक है सर, मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूंगा और कंट्रोल वी करके मैं यहाँ डालूंगा। सर एक और जीरो डाल दो, ये हमारा सीएनआईसी नंबर हो गया, ये हमारा सीएनआईसी नंबर हो गया। सर मिस्टर है, मिसेस है, डॉक्टर है, तो मिस्टर कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। सर मोहम्मद अली लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल। मिडिल नेम अगर है तो डाल दे, नहीं है तो फिर अली लिख दीजिएगा लास्ट में। सर करंट सर्विस प्रोवाइडर, सर कौन सी सिम यूज़ करते हैं? मोबलिंग, टेलीनॉर, यूफोन, वारे, जोंग। तो जो भी यूज़ करते हैं उसको जिस जिस भी नंबर पे कन्वर्ट किया हो, तो वो आप यहाँ पे करेंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं यूफोन के नंबर होते हैं, लेकिन जोंक पे कन्वर्ट करवाई होती है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर यूफोन है, सर स्टार्ट होगा 0092, ये पाकिस्तान का कोड है 0092। और उसके बाद जो भी नंबर है आप यहाँ पे डाल देंगे, जो भी नंबर होगा वो आपको थ्री के बाद आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 0092 इस अवर कोड, जो आपको कोड डालना पड़ेगा। उसी नंबर को सर आप कंफर्म करेंगे 0092 डाल के, थ्री। जो नंबर होगा वो उसी नंबर को आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। ठीक है, फिर सर आप ईमेल डालेंगे, जैसे मैंने डाला था ali@gmail.com, ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक बनाई हुई है, वो डाल दी। यहाँ पे भी सर कंफर्म करेंगे ali@gmail.com।
कॉम, ये आपने डाल दी सर। अब सर ये इंफॉर्मेशन आपकी पुट हो गई, जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं एड्रेस के ऊपर। सर हमें यहाँ पे एड्रेस की चीज़ें डालनी है। फॉर एग्जांपल सर, कमर्शियल प्रॉपर्टी कौन सी है, तो मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करता हूँ। सर बेंगलो है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, तो अगर आपका फ्लैट है उस बंदे का तो फ्लैट लिखिएगा, हाउस है तो हाउस, बेंगलो है, अपार्टमेंट में जो भी हो यहाँ पे आप पुट कर देंगे। मेजरमेंट यूनिट अभी आप अदर डाल देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेजरमेंट स्क्वायर फीट बताने की, अदर का ऑप्शन है तो अदर का ऑप्शन इस्तेमाल कर लें। सर यूनिट मतलब कि कहाँ पे कौन सा नंबर है, तो मैंने A32 लिखा था, A32 लिख देते हैं। सर कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट हमने बता दी, हैदरी, हैदरी लिख देते हैं। ठीक है, नॉट नाजवाबाद लिख देते हैं। सर कौन सा इलाका है, जैसे कि अगर आप गुलशन में तो गुलशन इकबाल लिख देंगे, जौहर में तो जौहर टाउन जौहर का लिख देंगे, क्लिफ्टन है तो क्लिफ्टन लिख देंगे, डिफेंस है तो DHA लिख देंगे। इस तरह की जो भी आपकी एरिया लोकेलिटी है वहां पे आप लिखेंगे। कराची के अलावा लाहौर है तो लाहौर के हिसाब से लिख देंगे, मुल्तान है तो मुल्तान के हिसाब से, कश्मीर, कश्मीर तो खैर यहाँ पे नहीं होगा, KP के है तो KP के हिसाब से जो भी आपकी लोकेलिटी है वो आप वहां पे लिखेंगे। नाम लिख देते हैं नॉर्थ नाजमाबाद। सर कराची में अब यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है कि भाई नॉर्थ नाजमाबाद कराची के किस डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप गुलशन में तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पे आप कराची में लिखूंगा, कराची लिखूंगा सर, सर्च करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी। भाई गुलबर्ग टाउन है, लियाकताबाद टाउन है, कराची सेंट्रल टाउन है, कराची सेंट्रल, नॉर्थ नाजमाबाद टाउन है, तो मैं सर नॉर्थ नाजमाबाद सेंट्रल टाउन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और इवन मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ सर, इवन डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आएंगे। सर कराची वेस्ट, कराची साउथ, कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको क्लाइंट के एड्रेस के मुताबिक। अगर आपको नहीं समझ आ रहा सर, आप गूगल पे डाल के, गूगल का क्लाइंट का जो भी एड्रेस आपने गूगल पे डाला और उससे पूछा भाई क्या डिस्ट्रिक्ट है, इसकी डिस्ट्रिक्ट कहाँ लोकेट करता है, तो आपने गूगल पे डाला और गूगल आपको बता देगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं पूछूँ, यहाँ पे पूछ लेता हूँ मैं, नॉर्थ नाजमाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो सर ये डिस्ट्रिक्ट हमने क्या, कराची, क्या कह रहे हैं, ठीक है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन सर कराची सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, ये कराची सेंट्रल में आता है। ठीक है, तो हमने सेंट्रल यहाँ से मालूम कर लिया है। ठीक है, तो सर यहाँ से कराची सेंट्रल सेलेक्ट कर लेंगे। अब सर आएंगे कैपेसिटी, ये कैपेसिटी हमसे पूछ रहा है कि क्या ये घर जो जिसको तुम रजिस्टर कर रहे हो उसका अपना घर है जो तुमने एड्रेस दिया है, या उसका बेनामी टेनेंट क्या भैया है। अब सर देखिए, अगर उसका अपना घर है, खुद ऑनर हो, मतलब मालिक हो, ऐसा नहीं सर कि अब्बा के नाम पे घर है या अम्मी के नाम पे घर है तो अपने आप को मालिक समझ के बैठे हैं अभी, तो ये ऐसा नहीं है, वो भी ऑनर पे नहीं है, वो बेनामी होगा। बेनामी का मतलब कि उसके नाम पे नहीं है, लीज पे होगा, टेनेंट होगा, फ्रेंचाइज होगी या ऑक्यूपेंट होगा। ठीक है, या रेंट वगैरह पे होगा घर। और अगर खुद ऑनर है तो आप ऑनर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑनर नहीं है तो आप बेनामी मतलब ये वाला सेलेक्ट करेंगे। मोस्टली लोग सर, ज्यादा आपको लोग यही मिलेंगे, या तो रेंटल पे होंगे या उसके नाम पे खुद की प्रॉपर्टी नहीं होगी। जिनके नाम की प्रॉपर्टी होगी उसका आप यहाँ पे ऑनर सेलेक्ट करेंगे और उसका शेयर लिख देंगे। क्या प्रॉपर्टी पे पूरा राइट उसका 100% राइट या 50%, अगर पूरा राइट है तो 100%, 50% राइट है तो 50%। ठीक है, ये तो हो गया ऑनर के बारे में। अगर आप टेनेंट लीज वगैरह सेलेक्ट करें तो सर आपको यहाँ पे 1% डालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जीरो पे वो आईरस इसको उठाएगा नहीं, तो आप सिर्फ 1% डाल के उसकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1% आपको डालना पड़ेगा। इवन अगर आपका घर कोई रेंट पे या आपके अपने अब्बा के घर पे रहते हैं, उनके नाम पे, आपके नाम पे नहीं है, तो आप बेनामी में आते हैं तो आपके नाम पे नहीं है, तो आप 1% यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो सर ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ तक डाल दी है। तो यहाँ तक आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे करें, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैप्चर डाल के हमें क्या कोड जनरेट होंगे, किस तरह होंगे, और कहाँ पे कोड आते हैं। ओके सर, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, जो मैंने सारी चीज़ें डाली है यहाँ पे, कोई भी आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई हवाले से, सर क्या डिस्ट्रिक्ट, ये क्या एड्रेस, किस तरह डाला आपने, कोई भी चीज़। ई एनरोलमेंट सलमान, मैं पहले ये बताऊंगा फिर ई एनरोलमेंट बताऊंगा आपको थोड़ी देर में बस। ठीक है सर, यहां तक आपको समझ आ गया। तो अब ये जो कैप्चर आपको दिया जा रहा है, ये कैप्चर आपके सामने जो आ रहा है, ये मैं डालूंगा A3CG जो भी, और मैं सबमिट करूंगा। देखिए अभी मैंने सारी इंफॉर्मेशन रॉन्ग डाली है, तो ये देखिए अभी मुझे एरर दे देगा यहाँ पे, मुझे एरर दे देगा कि आपके सेल नंबर और ईमेल आपका सही नहीं है, ये ऑलरेडी बीन एंटर टू एन अदर पर्सन है या कुछ भी, ये आपको एरर दे देगा। आपको सही एक्यूरेट डालना पड़ेगा, आपको सही एक्यूरेट डालना पड़ेगा। और जिसके नाम पे ऑलरेडी नंबर रजिस्टर हो चुका है उसके नाम पे वापस कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर सर ये सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती, सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती, तो यहां से ना दो, यहां पे दो टैब ओपन हो जाते कोड जनरेशन के, दो टैब ओपन हो जाते कोड के। एक कोड वो कहता है आप अपने मोबाइल नंबर के ऊपर एक मैसेज जाएगा आपका या आपके क्लाइंट के,
एक कोड उसको एफबीआर की तरफ से मोबाइल नंबर के ऊपर एक कोड जाएगा, और एक कोड उसको ईमेल के ऊपर जाएगा। दोनों कोड आपको डालना जरूरी है, दोनों कोड आपको डालना जरूरी है। जैसे ही आप दोनों कोड पुट करेंगे और आप सबमिट करेंगे, तो सर फिर आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और आपके क्लाइंट को एफबीआर की तरफ से एक ईमेल आ जाएगी। अब जरा चलते हैं सर ये कोड और किस तरह है, यहाँ पे आए सर, ये आ जाए नीचे। सर देखें, कोड रजिस्ट्रेशन के लिए कोड आएंगे, ये देखें सर, एक आपको कोड आएगा, ठीक है, ये आपको ईमेल के ऊपर भी कोड आएगा, और इसी तरह का कोड आपको एसएमएस के ऊपर आएगा। तो ये कोड आएगा सर, डियर सर मैडम, वेरिफिकेशन कोड आपका इस तरह का होगा, GFBR.GOP, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये आपको कोड आएंगे, ये आपको कोड आएंगे। और जैसे ही आपको कोड मिल जाएगा सर, जैसे ही आपको कोड मिल जाएगा, आपको सर एक ईमेल आएगी कि आपका पासवर्ड ये, आपका पिन ये, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। ये आपको पासवर्ड, पिन और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, आपको पासवर्ड, पिन और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर देंगे। और वो फिर आपको अपने क्लाइंट से ले लेना है, आपके क्लाइंट से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह ले लेना है, ठीक है। वो आप कहाँ पे डालेंगे सर, मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ उसको, मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। सॉरी, मैंने, एक मिनट, आइरस पे चलते हैं वापस से। मैं आपके सवाल लेता हूं, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। सर यहाँ पे फिर वो हम आईडी और पासवर्ड अपने यहाँ जनरेट करके यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे अपना सीएनसी डालेंगे, यहाँ पे नंबर जो भी पासवर्ड होगा वो डालेंगे। पिन कोड क्या होता है, पिन कोड कहाँ यूज होता है, मैं थोड़ा लेटर स्टेज पे बताऊंगा आपको। और दोनों चीज डाल के आप यहाँ पे लॉग इन करके अपना आइरस का पोर्टल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, ओके। अब सर एक सवाल ले लेते हैं एक दो। सर अगर बाय चांस ऑनर कर दिया लेकिन टेनेंट था तो, अब कर दिया तो सर कोई मसला नहीं है, चेंजेस नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह का कोई इशू नहीं क्रिएट होगा कि भाई ऑनर अब डाल दिया तो क्या हो गया सर। अगर बस आप एफबीआर पूछेगा तो बता देंगे बाय मिस्टेक, बाय चांस ये चीज़ हो चुकी है आपकी, ठीक है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और पुट करेंगे तो आइटम चेंज, नहीं नहीं, आइटम सेम ही रहेगी, आइटम सेम ही रहेगी। कुछ भी तुम पुट करो, कोई ना कोई नंबर ही डालना होगा, कोई ना कोई स्क्वायर फीट ही डालनी होगी। बस वहां पे, यहाँ पे हाउस फ्लैट आ रहा है तो वहां पे शॉप आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है ना कुछ सर यहाँ पे ये चेंजेस आ जाएंगी, मैं दिखा देता हूँ आपको। सर अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो यहाँ पे सर ओपन देखें, यहाँ पे आप ओपन में आ जाएगा। सर आर्केड, सेंटर, सिनेमा, क्लिनिक, कॉलेज कॉम्प्लेक्स आपका क्या है, तो ये चीज़ें चेंज हो जाएगी बस, ये आपको बस चेंज होगा, तो ये आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। सर आगे सवाल ले लेते हैं। मॉर्गेज हाउस हो अगर बेनामी, सर तो बेनामी अभी मॉर्गेज में आएगा, जब अपना हो जाएगा तो ऑनरशिप का वो फिर वेल्थ वगैरह में दिखाऊंगा। ये आप रेजिडेंस, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन का सिंपल प्रोसेस है। बेनामी सेलेक्ट करें ज़्यादा बेटर है, फिर मैं आपको ऑनरशिप वाली चीज़ आपको वेल्थ स्टेटमेंट में किस तरह डलेगी वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। जी, ऑनर कर देंगे तो 100% फरहान इस्माइल आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ये आपका रजिस्ट्रेशन का था, ठीक है। सर हम आइरस पे चलते हैं यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल सर अगर हम इसको ओपन कर लें, 2 मिनट में ज़रा इसको ओपन करके स्टॉप शेयर करके करता हूँ, सीनाइसी डाल के। चलिए सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस आपसे। सर ये स्क्रीन मैंने आपसे शेयर कर दी है, ठीक है। और सर देखिए, जब जैसे ही आपकी ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो सर ये इस तरह का आप आईडी पासवर्ड डाल के ओपन करेंगे। सर एक बार वापस दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आप ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करेंगे सर ये आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, ये ओपन पोर्टल हो जाएगा। अब सारी चीज़ें इस पर करनी है, स्टेप बाय स्टेप। रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है, नोटिस कहाँ पे देखेंगे, ड्राफ्ट क्या होता है, कंप्लीटेड टास्क क्या होता है, सर ये सारी चीज़ें एक एक करके जब हम पूरे अपना कोर्स कर रहे होंगे, इसके अंदर आप सारी चीज़ें मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे। आज का हमारा सिर्फ रजिस्ट्रेशन का है, ई इनरोलमेंट का है, और एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट किस तरह जनरेट होगा, क्योंकि सर जब आप क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उसको एक सर्टिफिकेट जनरेट करके देंगे। ये एक तरीके की आपकी क्लाइंट डीलिंग के लिए अच्छा है कि हाँ भाई आपने क्लाइंट को बता दिया कि भाई मैंने तुम्हारी एफबीआर के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर दी है। एक अच्छा इंपैक्ट आएगा, क्लाइंट बोलेगा हाँ मेरा कोई काम किया, वरना उसको कोई काम दिख नहीं रहा, उसको कोई गुड्स एंड सर्विसेज मिल नहीं रही, सिर्फ उसका काम हो रहा है, उसको पता नहीं चल रहा। इसलिए ये क्लाइंट पैसे देने में थोड़ा वो करता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको क्लाइंट को देने होंगे अपने, ओके।
आए सर, अब पहले ई इनरोलमेंट को देख लेते हैं, फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट की बात बताता हूँ। और फिर आप लोगों को कोई भी इस कोर्स के रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कुछ भी चीज़ें हो, वो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। 5-10 मिनट हम उसके रखेंगे आपके क्वेश्चन आंसर के, फिर हम अपनी क्लास को ऑफ करेंगे। ओके सर, आ जाएं। सर ई इनरोलमेंट, अब चलते हैं ई इनरोलमेंट की तरफ। सर ई इनरोलमेंट हमारी क्या होती है कि देखिए, बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो ई इनरोलमेंट में हम सिर्फ सीएनआईसी नंबर डालेंगे। ठीक है, सीएनआईसी नंबर डालेंगे सर, जो भी नंबर होगा वो ये नाम ऑटोमेटिकली उसका उठा लेगा। नाम जैसे ही डालूंगा नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लेगा। सर सेम, सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है, सीएल नंबर को कंफर्म करना है। ठीक है, ईमेल डालनी है, ईमेल को कंफर्म करना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मोबाइल नंबर दिया था वही देना है। ई एनरोलमेंट में आप न्यू मोबाइल नंबर, न्यू ईमेल अपनी दे सकते हैं। न्यू मोबाइल नंबर और न्यू ईमेल ई एनरोलमेंट के टाइम पे आप अपनी दे सकते हैं। सर यही कैप्चर डालेंगे, कैप्चर डालने के बाद वैसे ही दो कोड जनरेट होंगे। एक कोड आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, एक कोड आपकी ईमेल पे जाएगा। जैसे ही वो दो कोड डालेंगे आपकी ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसी तरह जैसे आईडी, पासवर्ड और पिन कोड वाला ईमेल आपको एफबीआई की तरफ से आपके जो ईमेल नंबर आपने यहाँ पे ईमेल डाली होगी उस ईमेल के ऊपर आपको मिल जाएगी, और आपका आईडी पासवर्ड आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके, तो सर ये हमारा तरीका था पूरा रजिस्ट्रेशन करने का और ई इनरोलमेंट करने का। ओके, अब सर, अब यहां तक कोई सवाल है? यहां तक किसी का कोई सवाल है? तो मैं आपको जरा एक सर्टिफिकेट करके बताऊं कैसे जनरेट होता है क्लाइंट को देने के लिए, कि बता दे रहा कि भाई मैंने तुम्हारा थोड़ा बहुत काम कर लिया है। उसके बाद मैं आपको जब नेक्स्ट बताऊंगा तो एक एक डॉक्यूमेंट बताऊंगा कि कैसे बैंक स्टेटमेंट लेनी है, बैंक स्टेटमेंट को कैसे रीड करना है, किस तरह रिटर्न फाइलिंग की तरफ जाना है, क्या क्या करना है, वो आगे हम एक एक स्टेप की तरफ जब सैलरी का रिटर्न करेंगे, सारी चीजें करेंगे तो हम सीख रहे होंगे। ओके, लेट फाइलर होगा तो किस तरह का चालान पे करेंगे, सारी चीजें हम देख रहे होंगे। ई इनरोलमेंट सलमान उनके लिए है जो कि पहले से रजिस्टर थे, मैन्युअली रजिस्टर थे 2014 से पहले, जो आइरस के ऊपर रजिस्टर नहीं थे, उनको सिर्फ आइरस के ऊपर हमने रजिस्टर किया है। ठीक है, मैं इन इन्होंने वापस सर ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों के लिए, फरहान इस्माइल ने बताया जो ओल्ड रजिस्टर है, क्योंकि ये जो सिस्टम है 2014 के बाद आया है, उससे पहले लोग मैन्युअली रजिस्टर थे, तो उनको ई इनरोल करना मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली इनरोलमेंट करना, ना नाम से ही पता चला है, उसकी इनरोलमेंट करने का तरीका यहाँ पे मौजूद है। ओके सर, यहां तक सबको कोई क्लियर है? यहां तक सारी चीजें समझ आई? ठीक है, अब तुमने क्लाइंट से सारी चीजें ले ली, तुमने रजिस्ट्रेशन कर दी। रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट में करके दे दी, टाइम लेना है, एक आध दिन का टाइम लेना है, ताकि क्लाइंट को लगे कि कोई काम कर रहे हो। करना बड़ा आसान है, लेकिन अपने लिए चीजें बता के उसको नहीं करनी। ठीक है, हाँ न्यू के लिए नहीं है। ठीक है, न्यू के लिए नहीं है, पुराने वालों के लिए है। ओके, इसलिए उसका एड्रेस नहीं पूछा, क्योंकि पुराने ही वो एड्रेस वगैरह दे चुका था, तो ई इनरोलमेंट में एड्रेस वाली चीज यहाँ पे नहीं आई। जो बेसिक इंफॉर्मेशन वाली चीज थी सिर्फ वही आपको डालनी है। ओके सर, मैं वापस जरा ओपन करता हूँ स्टॉप शेयर करके। सीएनआईसी नंबर नहीं दिखाना नहीं है थोड़ा सा। अरे सर, हमने आइरस के ऊपर आते हैं, शेयर करता हूँ स्क्रीन में आपको। सर यहाँ पे हम आएंगे आइरस के ऊपर। अच्छा सर, अब यहाँ पे आप आएंगे सबसे पहले, सर ये आपको नाम दिख रहा है, नाम के यहाँ पे आपको एक ये बना हुआ नजर आ रहा है, आप इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल वगैरह, ये प्रोफाइल कैसे ऐड होगी, बिजनेस कैसे ऐड होगा, बैंक स्टेटमेंट कैसे ऐड होगी, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। सर यहाँ पे आप क्या करेंगे, रजिस्टर, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? सर्टिफिकेट में। सर्टिफिकेट पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सर एक आपके सामने सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ये डाउनलोड हो गया, ये सर्टिफिकेट मैं ओपन करता हूँ। सर ये एफबीआर की तरफ से एक उसके लोगों के साथ एक बेहतरीन सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका आ गया है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट में उसका नाम, उसका इंडिविजुअल, उसका नेम, उसका एड्रेस और उसका जो भी आरटीओ लगता है, ये आरटीओ वगैरह क्या होता है ये थोड़े टाइम में बताऊंगा। एफबीआर के डिफरेंट रीजन होता है, आरटीओ होता है, सीटीओ होता है, एलटीओ होता है, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट। और ठीक है, सीटीओ होता है, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, आरटीओ होता है, रीजनल टैक्स ऑफिस, ये सारी चीज़ें, और इसकी एक्टिविटी है बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें सर आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये आप निकाल के, ये बार कोड होता है, ये आप दे सकते हैं। आप डिफरेंट शॉप के ऊपर डिफरेंट जगह पे देखा होगा, लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह लगाया होता है कि भाई मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं ये हूँ, तो वो ये सर्टिफिकेट होता है, आप अपने क्लाइंट को निकाल के दे देंगे। ओके सर, यहाँ पे आ जाते हैं वापस आइरस के ऊपर। तो हम आइरस से यहाँ पे वापस सर यहाँ पे आएंगे, ये सर्टिफिकेट करेंगे और इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, खुद ही डाउनलोड हो जाएगा। उसको पीडीएफ फाइल, डायरेक्ट पीडीएफ फाइल आएगी, वो आप क्लाइंट को भेज देंगे। ओके
तो सर ये मैंने आपको यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट का भी बता दिया। तो ये हमारा एक सिंपल इंडिविजुअल का प्रोसेस था उसकी रजिस्ट्रेशन करने का, सिंपल हमारा प्रोसेस था उसकी रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है। तो यहाँ तक सर आपको सारी बातें समझ आई? किसी का कोई सवाल यहाँ तक? मतलब कि एवरी टाइम? नहीं नहीं नहीं, एक बार हमजा, एक बार तुमने ई इनरोलमेंट कर ली, तुमने एक बार उसकी ई इनरोलमेंट कर ली, अब तुम्हें रजिस्टर, अब वो हो गया, अब तुम्हें कभी करने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में मोस्टली ऑल ऑल द वे 10 साल हो चुके हैं, 10-11 साल हो चुके हैं 2014 को पास हुए हुए। तो सब ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी मैनुअल वाले होंगे वो ई इनरोलमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन कुछ लोग होंगे कि यार बहुत सालों बाद उनको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हुई, कुछ खरीदना हो, उसके लिए रिटर्न फाइल करना है, तो वो आएंगे आपके पास, लेकिन फिर वो शायद पहले से रजिस्टर्ड हो, तो वो आपको आईरस खुद बता देगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके चेक करेंगे, आईरस बता देगा कि आपको इसकी सिर्फ ई इनरोलमेंट करनी है। ओके सर। अगर पहले रजिस्टर कर दिया, आईडी पासवर्ड नहीं है, तो उसका आईडी पासवर्ड रिकवर करोगे। अगर नहीं है तो ये आपको एफबीआर में ऑफिस में जाके अपनी ईमेल और नंबर रजिस्टर अपना करवाना पड़ेगा, अपना चीजें करवानी पड़ेगी। शोएब तुम वही हो जो मेरी हर क्लास के अंदर ही होते हो, ठीक है ना? तुमने सोच लिया कि हर हर चीज मैं ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा भाई, पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं सर? पासवर्ड वगैरह अगर भूल गए तो उसका फॉरगॉट पासवर्ड रिकवरी का है, ये मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगा, पासवर्ड रिकवरी का। ठीक है। ये फॉरगॉट पासवर्ड पे आके हम कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा। ठीक है सर। अब हमें आज की प्रैक्टिस के लिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होगी। आज की प्रैक्टिस करने के लिए तुम अगर अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे के करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो अपनी नॉर्मल इंफॉर्मेशन डाल के भी कर सकते हो। अगर करनी है तो सिर्फ कोड जनरेट कर लेना, कोड डालना मत, कोड जनरेट कर लेना, कोड डालना मत, अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल लेना, आइरस पे जाना, अपना सीएनआईसी नंबर, अपनी सारी चीजें, एड्रेस वगैरह डाल के कोड जनरेट कर लेना। लेकिन फिर क्या करना है सर? वो नहीं करना सर। फीस के लिए मैं अभी आपको नंबर डाल दूंगा, आप लोगों को नंबर डाल दूंगा, उस पर आपको मैसेज करना है तो वहां पे आपको हो जाएगी। अब किसी का भी कोई कोर्स है, जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके उनके लिए अगर उनका कोई सवाल है तो वो करें। और अगर जो इस मास्टरिंग पाकिस्तान टैक्सेशन कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो उसको कोई भी सवाल हो तो वो मुझसे यहाँ पे कर सकते हैं। सर फीस के बारे में मैं अभी आपको एक नंबर डाल दूंगा, उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो वहां पे आप सारी बात कर सकते हैं इस कोर्स के हवाले से। ओके। कोर्स की कोई सर डिटेल के बारे में कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब स्टॉप शेयर कर देता हूँ। हमारा यहाँ तक का आज का जो एजेंडा था वो हमने पूरा कर लिया है। छोटी छोटी अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ओके सर, किसी का कोई भी सवाल हो मुझसे। सर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीक होगी, सैटरडे को। हमारी इस वीक में सिर्फ एक ही क्लास है, क्योंकि हमारी और भी अभी एडमिशन चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हमारी सैलरी टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लास होगी। पहला हम फाइल करेंगे अपना सैलरी टैक्स रिटर्न। ओके। जो लेक्चर शो हो रहे हैं वो अपडेटेड है क्या? यस नवीद, बिल्कुल अपडेटेड है, बिल्कुल। अभी फाइनेंस एक्ट 2025 जो अभी नया आया है उसके मुताबिक सारे अपडेटेड है। और जितनी भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्लास है वो भी सारी अपडेटेड है, क्योंकि न्यू बैच हमारा अभी बैच 4 और अभी बैच 5 स्टार्ट हुआ है। तो बैच 4 की आप बैच 4 में जाके बिल्कुल अपडेटेड देख सकते हैं। उससे एक महीने पहले की बैच 3 की, उससे एक महीने पहले की बैच 2 की, सारी आपको अपडेटेड ही मिलेंगे। ओके। सारी चीजें, अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो पूरा पोर्टल के ऊपर सारी चीजें अपडेटेड है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगा, कोई चीज अपडेट होती है तो मैं अपडेट वहां पे करके डाल देता हूँ। ओके। सेट है सर। ये कोर्स अर्ली कंप्लीट करने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर दे सकते हैं? जी बिल्कुल मालिक असद, अगर आपको ये चीज जल्दी अर्ली खत्म करनी है तो आप बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर देके, रिकॉर्डेड देख के आप सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा सर, लाइव क्लास का मतलब ये है रिकॉर्डिंग आपको सारी स्मार्ट वे में लेक्चर्स और सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है आपके पोर्टल के ऊपर। यही जो जूम की क्लासेस है वो भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। इवन जो मैं अभी लाइव क्लास ले रहा हूँ ये भी आपके पोर्टल के ऊपर बैच 5 के उसके अंदर अपलोड हो जाएगी। आज की क्लास भी आपकी पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगी। जो कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पोर्टल का एक्सेस लिया होगा उनको ये क्लासेस मिलती रहेगी, और आज की भी मिल जाएगी। ठीक है। लाइव का मतलब ये कि सर अगर आपको जैसे रिकॉर्डिंग नहीं देखनी है, आप चाहते हैं यार मैं सर के साथ लाइव रहूं, मैं सर के साथ सीखूं, मैं सर से इंटरेक्टिव सवाल करता रहूं, तो फिर आप मेरी वीकेंड के ऊपर जो लाइव क्लासेस होगी वहां पे आप आके इस सारी चीजें देख सकते हैं। हर चीज नहीं होगी कि मैं लाइव ही आपको करवा रहा हूँ, कुछ चीज मैं आपको खुद ही रिकमेंड कर रहा हूँ जो रिपीटेटिव होती है, कि आप उसका रिकॉर्डिंग देख ले, उसका कोई सवाल हो तो मुझसे लाइव आके आप पूछ सकते हैं। इवन व्हाट्सएप के ऊपर मेरी आपको असिस्टेंट हमेशा हासिल होगी। इवन आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो वो असिस्टेंट आपको हासिल होगी, वो भी आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है।
सर डिवाइस लिमिटेशन ये है कि आपकी डिवाइस या तो मोबाइल पे चलेगी या तो आपके लैपटॉप पे चलेगी, दो जगह आपकी डिवाइस नहीं ओपन हो सकती। इसका रीजन यही है कि सर आप एक ही रजिस्ट्रेशन करके दो जगह लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है इदारे की तरफ से भी और पीछे तरीके से, तो ये आपकी रिस्ट्रिक्शन है। ओके। जी जी बिल्कुल सर, आउटसाइडर सर ले सक नहीं सर। अब जो लिंक वगैरह होगा सिर्फ रजिस्टर ग्रुप पे ही होगा आज के बाद, और आप नहीं ले सकते। अगर आपने फीस पे की है, आउटसाइडर भी है, तो आप फीस पे करके रजिस्टर ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, फिर आप ये सारी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। ओके। सर्टिफिकेट एंड अर्निंग क्राइटेरिया सर, सर्टिफिकेट अर्निंग सर्टिफिकेशन इंशाल्लाह आपको कोर्स की कंप्लीट के बाद मिलेगा, और अर्निंग क्राइटेरिया आहिस्ता आहिस्ता इस कोर्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। ये आज की क्लास शायद यूट्यूब पे अपलोड हो, लेकिन उसके बाद हमारी क्लासेस अपलोड नहीं होगी। ये सिर्फ पहली क्लास हम ओपन फॉर ऑल रखते हैं, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि यार उसको ये कोर्स करना है, टीचर सही पढ़ा रहा है, टीचर का तरीका सही है, वो सेटिस्फाई हो जाए, उनको लगे ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उनके लिए हमने एज अ डेमो की तहत ये लाइव क्लासेस ओपन फॉर ऑल रखी है आज की। ठीक है सर, एटलीस्ट इसकी लिमिट क्रिएट करके मैं सर, ये मेरे मलिक असद, ये मेरे हाथ में नहीं है, तो ये मैं नहीं कर सकता। सर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस के बारे में बताइएगा, हमारी रजिस्ट्रेशन करके प्रैक्टिस करनी होगी एफबीआर का प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस के बारे में बताइएगा कि हमें रजिस्ट्रेशन करें कि प्रैक्टिस करनी होगी। नहीं, अब आपको लाइव प्रैक्टिस ही करेंगे। आप अभी जैसे मैंने आज रजिस्ट्रेशन का बताया तुम्हें मोहम्मद हमजा, तुम पोर्टल के ऊपर जाओगे और पोर्टल के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हो। इस तरह तुम देख के अपनी, अगर तुम्हें कभी रिटर्न नहीं किया और तुम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो तुम अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और तुम सिर्फ कोड जनरेटर तक भी जाके अपने आप को रोक सकते हो, और फिर तुम अपना प्रोसेस रोक सकते हो। हाँ, कोई क्लाइंट ढूंढ लो तो तुम हो जाएगा। मैं तुम्हें लाइव बता रहा हूँ सर, प्रैक्टिस के लिए मेरे पास कोई रेप्लिका नहीं है, वरना मैं आपको रेप्लिका जरूर दे देता। कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे सकूं, तो प्रैक्टिस आप लाइव ही आईरेस के ऊपर खुद ही करते रहें। ओके सर, और किसी का कोई सवाल? सर किसी का और कोई सवाल है, कोई भी कोर्स के हवाले से, किसी चीज के हवाले से? या ठीक है सर। ठीक है सर, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो रुक सकता है, किसी का कोई सवाल नहीं है तो वो जरूर जा सकता है। कोई, मैं अब कोई वो नहीं करवाऊंगा। ठीक है। और जिनको रजिस्ट्रेशन करनी है सर, मैं उनके लिए नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, वो कांटेक्ट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मलिक असद आपसे मुलाकात होती है। ठीक है। अब आपके साथ मेरा रिलेशनशिप 4-6 महीने तक होगा, इवन व्हाट्सअप के भी होगा। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ एक अच्छे से माहौल में हम एक क्लासेस लेके तफरिया भी कर रहे होंगे, चीज़ें पढ़ भी रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप 4-6 महीने तक मेरे साथ ही रहेंगे यहाँ पे। ठीक है। अगर जिनको रजिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ भी पूछना है तो वो इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं और अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ओके। तो ठीक है सर, किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर आज की क्लास को, आज के इस फर्स्ट क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है सैलरी रिटर्न फाइलिंग के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा सर, सबको अल्लाह हाफिज सबको। ठीक है।